हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वीडियो में हमने जो ये जैन स्वेटर बनाना स्टार्ट किया है एल साइज़ के लिए, आज इस स्वेटर की पार्ट नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस स्वेटर में हमें डिज़ाइन के हिसाब से मुद्दे की कितनी कटिंग करनी है और वी गले की कटाई कैसे करनी है और फिर मुद्दे से लेकर शोल्डर तक की हमें कितनी लंबाई इसमें रखनी है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने फंदे लेना, फंदे के बाद बॉर्डर को कैसे कितनी बुनना है और कैसे बुनना है, उसके बाद डिज़ाइन के हिसाब से कितने फंदे हमें ऊपर बढ़ाने हैं और इस डिज़ाइन को कैसे सेट करने हैं। बैक पार्ट भी मैंने आपको बता दी है। तो आज इस स्वेटर की सेकंड पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मुद्दा और बी गले की कटाई कैसे करेंगे, क्योंकि हाफ स्वेटर बना रही हूँ, बी गला बनाऊंगी। और अगर आपको फुल स्लीव बनानी है तो अगले वीडियो में मैं आपको इसका स्लीव का डिटेल्स भी बता दूंगी कैसे मैंने की है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो और देखते हैं कैसे करेंगे इसे हम। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो फंदे हैं। टोटल पल्ले में हमारे 121 फंदे हैं। नीचे 110 फंदे थे, ऊपर 11 फंदे बढ़ाए, टोटल 121 फंदे हमारे इस पल्ले में हैं, जिसमें ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गई है। यहाँ पर 8-8 के मल्टीपल फंदों पे डिज़ाइन चलती है और एक फंदा एक्स्ट्रा, तो 21 फंदे हैं 100, तो ये डिज़ाइन आराम से सेट हो गई है। और यहाँ पर जो कटिंग हम करेंगे उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कटाएंगे 5, फिर इस तरफ से 5 फंदे कटाएंगे, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 4, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1 और यहाँ पर उल्टी तरफ से 1। तो ऐसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे 5, 4, 3, 2, 1 की। तो टोटल हमारे यहाँ पर फंदे कटेंगे 15 फंदे हम इस तरफ से कटाएंगे और 15 फंदे हम इस तरफ से कटाएंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, कटिंग की हमारी पहली सिलाई जो कि सीधी तरफ से एक फंदा हम ऐसे सीधा बुनेंगे, उसके बाद ये हमारा उल्टा फंदा है, ऊन अपनी तरफ करके इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। फिर ये जो पहला फंदा हमने बनाया है इस फंदे को दूसरे के ऊपर से इस तरीके से गिरा देंगे। तो यहाँ पर एक फंदे की हमने कटाई कर दी है। फिर से ये दूसरा फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे और पहले फंदे को दूसरे के ऊपर से इस तरीके से उठाकर ऐसे गिरा देंगे। 2 फंदा हमने कटा दिया। अब उन पीछे यहाँ पर हमें डिज़ाइन डालनी थी, अब की बार हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे, इसमें कटिंग कर रहे हैं। तो 2 फंदे कटा दिए। अब एक फंदा सीधा इसके ऊपर से इसके गिराएंगे, 3, इसे सीधा बनाया, इसको गिराया, ये 4, फिर इसको सीधा बनाया, इसको गिराया और ये 5 फंदे की हमने यहाँ पर सीधी तरफ से कटिंग कर दी है। और यहाँ पर जो मैं गला बनाऊंगी वो बी गला बनाऊंगी। बी गले के लिए भी हमें क्या करना है, पहले मुद्दा कटाना है और उसके बाद बी गले की कटाई करनी है। अगर आपको ये डीप रखना है गला तो आप यहाँ पर जो है मुद्दा जहाँ से हम कटा रहे हैं वहाँ से ही आप बी गले की कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको इसको हाफ ऑफ कर लेनी है। हाफ ऑफ करने के बाद जो सेंटर में एक फंदा आएगा उसको आपको सेफ्टी पिन में उतार लेनी है। फिर साइड से एक एक फंदा आपको घटाते हुए जाने हैं। तो हाफ करने के लिए क्या करना है, पहले एक फंदा जो है 121 फंदे में से आपको माइनस कर देने हैं और फिर 120 फंदे हैं तो 60 फंदे हमें इस तरफ से रखने हैं और 60 फंदे हमें इस तरफ से रखने हैं। उसके बाद हमें इस तरफ से सीधी साइड से जो है मुद्दे की कटिंग करेंगे। फिर यहाँ पर जो है सीधी साइड से हम गला कटाएंगे एक एक फंदा। तो सेफ्टी पिन में हमने एक फंदा उतार लिया है सेंटर के, उसके बाद हम बी गले की कटाई करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं गला बना रही हूँ मुझे ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं पहले जो है मुद्दे की 2 बार कटिंग कर लूँगी, 2 या 3 बार कटिंग कर लूँगी। उसके बाद मैं गला कटाऊँगी, वो मैं आगे आपको दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा डीप पसंद नहीं है इसलिए। तो पहले हमने ये 5 फंदे की कटिंग कर दी है और बाकी डिज़ाइन के हिसाब से पूरी सिलाई हम लास्ट तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं गला बाद में कटाऊँगी इसलिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिज़ाइन एडजस्ट करनी है। ये 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर एक फंदे को बिना बुने उतार लेनी है। तो ऐसे करते हुए पूरी सिलाई हम लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर डिज़ाइन भी डाली जाएगी ऐसे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में डिज़ाइन बताई है। अगर आप उसी डिज़ाइन को डालना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको कर लेनी है, और अगर कोई और डिज़ाइन आप यहाँ पर डालना चाहती है तो आप डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कटिंग की पहली सिलाई हमने ये सीधी तरफ से कंप्लीट कर दी है। अब आ जाए दूसरी सिलाई कटिंग की जो है रॉन्ग साइड से। यहाँ पर देखिए फिर से हम 5 फंदे की कटिंग करेंगे। 2 फंदे को इस तरीके से एक साथ लेंगे, हल्का सा ढीला करके, और 2 का 1 कर देंगे। फिर इस फंदे को इसमें लेकर फिर से ये 2 का 1 करेंगे, फिर इसे लिया ऐसे और 2 का 1 किया 3 बार, इसे ऐसे लिया और ये 2 का 1 किया, 4 फंदे घटाए, फिर इसे लिया और ये 5 फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए। और बाकी जो फंदा जैसा है डिज़ाइन के हिसाब से उसे वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरीके से एक फंदा स्लिप किया, इसे उल्टा बनाया, फिर उन पीछे 2 फंदा सीधा, फिर उन अपनी तरफ 3 फंदा उल्टा,
जो डिज़ाइन हमने डाली है उस हिसाब से। तो ऐसे ही हम करते हुए जाएंगे सेकेंड रो लास्ट तक। देखिए फ्रेंड्स, ये सेकेंड रो हमने लास्ट तक कंप्लीट कर दी है और लास्ट का फंदा ऐसे बिना बुने उतार लेंगे। अब आ जाइए कटिंग की तीसरी सिलाई, राइट साइड से सीधी तरफ से डिज़ाइन की भी ये हमारी तीसरी सिलाई है। अब देखिए पहले फंदे को यहाँ पर ऐसे उतार लेंगे, या फिर आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 फंदे कटाएंगे, तो ये जो उल्टा फंदा है इसको आपको इस तरीके से इसके अंदर से ऐसे निकाल देनी है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो एक फंदे की हमने यहाँ पर कटाई कर दी है। अब और 3 फंदे कटाएंगे, देखिए इस तरीके से। अब ये फंदा उल्टा, तो ऊन अपनी तरफ करके इसे उल्टा बुनेंगे ऐसे, फिर इसके ऊपर से इसको गिराएंगे। अब ऊन पीछे, इस फंदे को हमें स्लिप करना था लेकिन यहाँ पर स्लिप नहीं करेंगे, इसको सीधा बुनेंगे। तो और इसके ऊपर से इसको गिराएंगे। 3 फंदे हमने कटाए, एक फंदा उल्टा, तो इसे ऐसे करेंगे उल्टा बुन के, इसको ऊपर से पहले फंदे को ऐसे गिरा देंगे। तो ये हमने 4 फंदे की कटाई यहाँ पर सीधी तरफ से कर दी है। अब बाकी जैसे है हमारी डिज़ाइन वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। ये एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे, ये जो 3 फंदे में हमने डिज़ाइन डाले, अब इन 3 फंदों को सीधा बनाने हैं इस तरीके से ऐसे। फिर ऊन अपनी तरफ 2 फंदे सीधे, और एक फंदे को, ये जो फली वाला फंदा है इसको हमें स्लिप करना है। ऐसे रिपीट करते हुए हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो लास्ट तक कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। कटिंग की भी ये थर्ड रो है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थर्ड रो हमारी सीधी तरफ से कंप्लीट हो गई है। अब फोर्थ रो हमारे रॉन्ग साइड से, यहाँ पर भी हम 4 फंदे की कटिंग करेंगे। तो पहले 2 फंदे ऐसे लेंगे, इसको बनाएंगे, फिर इस फंदे को ऐसे चढ़ाकर 2 का 1 कर देंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार और एक 4 बार। 4 बार हमने फंदे को कटा दी है, और बाकी जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही बनाते हुए आपको जानी है फोर्थ रो में। देखिए फ्रेंड्स, 5 और 4 फंदे हमने दोनों साइड से कटा दिए हैं। अब हमारी कटिंग की 5th रो, जो कि सीधी तरफ से, यहाँ पर हम 3 फंदे की कटिंग करेंगे और रॉन्ग साइड से भी 3 फंदा। फिर जब वापस हम आएंगे और यहाँ पर 2 फंदे की कटिंग करेंगे, तब हम इसको डिवाइड करके एक फंदा अलग कर देंगे, जो कि हम गला बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको जैसे इजी लगे वैसे, अगर आपको यहाँ से गला कटाना है, यहाँ से बिल्कुल नीचे से, तो यहाँ से भी कटा सकती है, या फिर आपको मुद्दे की कटिंग करने के बाद भी आप गला कटा सकते हैं। लेकिन मैं ये बीचों बीच में कर रही हूँ। जैसे हमने ये 5 4 3 की कटिंग करने के बाद 2 की कटिंग जब हम करेंगे तब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले मैं ये 3 फंदे यहाँ पर कटा देती हूँ, फिर 3 फंदा कटा देती हूँ। उसके बाद जब मैं डिवाइड करूँगी 2 फंदा कटाने के बाद, तब मैं आपको दिखाऊंगी। अब आ जाए इसकी बैक पार्ट में। बैक पार्ट में हमें जो है यहाँ पर 5 3 2 1 की कटिंग करने के बाद हम इसकी लंबाई पूरा कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर डिज़ाइन की कोई वो नहीं है कि आपको कैसे सेट करना है, जैसे मतलब जो फंदा आपको दिख रहा है वैसे आपको इसमें करते हुए जानी है। सिर्फ ये जो फली में बना रही है इसको उतार लेनी है, और बाकी फंदों को उल्टा उल्टा बुननी है। रॉन्ग साइड से जैसे मैंने आपको बताई है वैसे ही करनी है। इसको भी मैंने डिटेल्स में फर्स्ट पार्ट में बता दी है। तो ऐसे करते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। जो बैक पार्ट है उसमें 5 4 3 2 1 इस तरीके से, और उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो, ये देखिए इनसे टेप से दिखाती हूँ। लगभग का मुद्दा कटाने के बाद आपको ये मुद्दे से लेकर आपको ये लगभग 8 इंच बना लेनी है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मुद्दा जो घटाऊंगी 5 4 3 2 1 की, उससे लेकर राउंड में हम इसको नापेंगे। 8 से 8.5 इंच इसकी लंबाई होगी। लगभग मैं 8 इंच ही रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हाइट कम है ना। अगर आप जिनके लिए बना रही हो उनकी हाइट ज़्यादा है तो आप इसकी लंबाई भी ज़्यादा कर सकती है। तो पहले मैं इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ बैक पार्ट की, और उसके बाद मैं 3 फंदा यहाँ से और 3 फंदा यहाँ से घटा के फिर 2 फंदा घटाऊँगी जब, तब मैं आपको इसको दिखाऊँगी कैसे डिवाइड करने हैं। बैक पार्ट में मैंने कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही मुद्दा घटाने के बाद जैसे डिज़ाइन है वैसे फॉलो करते हुए लगभग 8 इंच इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट की जो लंबाई है वो मैंने कंप्लीट की है। अब बैक गला घटाऊंगी, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे ही आपको बैक गला घटानी है। फिर मैं आपको फ्रंट गले में भी गला कैसे घटानी है वो बताऊंगी। यहाँ पर 28 फंदे हम रखेंगे जो कि शोल्डर में। देन हम 5 4 3 2 1 की कटिंग करेंगे, जो बाजू में की थी वो, जो मुद्दे पे की थी। और उसके बाद मेरे सेंटर में यहाँ पर 5 फंदे बचते हैं, तो दोनों साइड से ऐसे ही निकालेंगे 28 फंदे शोल्डर के लिए। उसके बाद 5 4 3 2 1 जो हमने मुद्दे पे की है, और सेंटर में ये बचेंगे 5 फंदे, जिनको हम घटा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पहले हम उतने फंदे बनाएंगे 28, फिर 5 4 3 2 1 15 फंदे, 28 फंदे, फिर 15 फंदे जो हमने मुद्दे पे की है वो बनाएंगे। उसके बाद 5 फंदे घटाएंगे, फिर इस सिलाई को हम पूरा सीधा बनाएंगे, फिर उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे, जैसे हमारी पल्ला
जो है जा रही है डिज़ाइन उसी तरीके से उसके बाद फिर से सीधी तरफ से 5 फंदे घटाएंगे। तो ऐसे ही 5 5 4 3 2 1 इस तरफ से घटाएंगे, उसके बाद 5 4 3 2 1 इस तरफ से घटा देंगे। तो ये हमारी बैक पल्ला बनकर तैयार हो जाएगी। अब आ जाइए हमारी ये फ्रंट गले में, जो कि हम वी गला घटाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 4 3 की कटिंग कर दी है। अब 2 फंदे हमें घटाने हैं और मैंने यहाँ पर पिन लगा दी है ताकि वी गले की कटाई मैं कर सकूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम 2 फंदे की कटिंग करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कैसे मैंने इसको ये सेंटर वाला फंदा निकाला है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर थे टोटल पल्ले में 121 फंदे, जिसमें से हमने दोनों साइड से 5 4 3 की कटिंग कर दी है। तो अब हमारे इस पल्ले में बचे हैं 97 फंदे। 97 में से हम पहले इस तरफ से बनाएंगे 48 फंदे और इस तरफ से भी हम 48 फंदे रखेंगे। और यहाँ पर एक फंदा जो एक्स्ट्रा होगा वो सेंटर का होगा, उसको हम पिन में निकाल लेंगे। तो जो 48 फंदे हैं इनमें से हम पहले मुद्दे की 2 और 1 फंदा घटाएंगे इस साइड से, और इस साइड से भी 2 और 1 फंदा घटाएंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाते हुए जाएंगे वी गले के लिए। ठीक है, एक फंदा सीधी तरफ से घटाते हुए जाएंगे, इस तरफ से भी उल्टी तरफ से एक एक फंदा घटाएंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें गैपिंग के लिए सिलाई बनाएंगे 2 या 4 सिलाई, उसके बाद हम एक एक फंदा घटाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे 97 फंदे हैं, इनमें से हम पहले 2 फंदे की कटिंग इस साइड से कर लेते हैं। देखिए एक ऐसे, उसके बाद दूसरा वाला फंदा भी हम इसमें घटाएंगे। देखिए ये 2, फिर ऊन अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, ऐसे डिज़ाइन सेट करी हूँ, ऊन पीछे की तरफ एक फंदे को उतारेंगे, फिर ऊन अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, ऊन पीछे, अब ये 3 फंदे सीधे। तो इसी तरीके से पूरी सिलाई हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, जो पिन हमने लगाई है यहाँ तक मार्कर तक। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मार्कर तक इसको बना ली है। अब ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे और उसके बाद ये जो मार्कर में हमने फंदे को निकाला है इसको उतार देंगे, हाथ से ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, अब इस तरफ से हम यहाँ से गला घटाना स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हमने 48 फंदे में से 2 फंदा निकाल दिया, तो 46 फंदे बचे हैं, जिनमें से हम फिर उल्टी तरफ सिलाई बना के जब सीधी सिलाई बनाएंगे तब एक फंदा घटाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से हम पहले घटाना स्टार्ट करेंगे वी गले की कटिंग। तो पहला फंदा ये सीधा बना लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये सीधा फंदा आप बना लीजिएगा, उसके बाद 2 का 1 कीजिएगा इस तरीके से बैक साइड से। तो ये हमारे एक फंदा कटेगा, और ये जो हमने सीधा फंदा बनाया ताकि हमारी जो फंदे हम गले के लिए उठाए तो ये फंदा रहे बिल्कुल किनारे में। आपको इसमें फंदा नहीं घटाना है, एक फंदा बुनने के बाद फिर 2 का 1 करना है। ठीक है, और ये हमारी ऐसे ही रहेगी जब तक हम इसको कंप्लीट ना कर ले। जब हम गले के लिए फंदे उठाएंगे तब ये वाला फंदा हम उसमें उठा लेंगे। अब ये ऐसे ही फ़िलहाल रहने देंगे, और उसके बाद डिज़ाइन जैसे हमारी बन रही है वैसे ही हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी तरफ से हम यहाँ पर जो है 2 फंदे घटाएंगे। तो दिखा देती हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 फंदे की कटिंग कर दी है। अब जैसे हमारी डिज़ाइन जा रही है, डिज़ाइन की उल्टी सिलाई जो फंदा जैसा है उसे वैसे ही बनाते हुए यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। जहाँ से हमने गला घटाना स्टार्ट किया है वहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है। अब फिर से सीधी तरफ से यहाँ से हम गला घटाएंगे, फिर से एक फंदा घटाएंगे। तो ये पहले मैं इस साइड का कटिंग करूँगी, उसके बाद इसकी लंबाई कंप्लीट करके फिर इस तरफ का कटिंग में करूँगी। अगर आप चाहे तो उल्टी तरफ से एक धागा लगाकर यहाँ पर एक ऊन का गोला लगा लीजिए, और उसके बाद एक फंदा छोड़ के ये जो 2 फंदे हैं इन 2 फंदों को उल्टा बुनते हुए 2 का 1 कर दीजिए। तो आपकी इस साइड से जो है वी गले की कटाई स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं एक तरफ की ये कटिंग कंप्लीट करके फिर ये वाला कटिंग करूँगी। तो पहले मैं इस साइड के आपको दिखाती हूँ। ये पहला फंदा है, ये मैंने स्लिप कर लिया है, आप चाहे तो इसको बना भी सकते हैं। उसके बाद ये जो 2 फंदे हैं, आप इन 2 फंदों को ऐसे लेकर 2 का 1 कर देंगे, जो कि गले के लिए है, और बाकी डिज़ाइन के हिसाब से पूरी सिलाई बनाएंगे। ये 2 फंदे उल्टे, अब इन 3 फंदे में हमारी ये डिज़ाइन बनेगी। पहले इन 3 फंदों को एक साथ लेकर 3 का 1 करेंगे, फंदे को गिराएंगे नहीं, उनको लपेट के इसी में से फिर से उल्टा बुन देंगे। तो 3 फंदे में 3 फंदा बन जाएगी। तो ऐसे ही हमारी डिज़ाइन रिपीट करते हुए लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे, और लास्ट वाला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लास्ट तक कंप्लीट की है और लास्ट वाला फंदा उतार देंगे। अब मुद्दे के लिए हमें सिर्फ एक फंदा घटाना है उल्टी तरफ से। यहाँ पर ये 2 का 1 करते हुए
देखिए एक बार एक फंदा घटा देंगे। अब ये हमारे मुद्दे की कटिंग कंप्लीट हो गई है। 5 4 3 2 1 की हमने कटाई कर दी है और बाकी ये उल्टी सिलाई जैसे हमारी डिज़ाइन के हिसाब से जा रही है उसी तरीके से बुनते हुए गले तक इसको बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स उल्टी सिलाई बन गई है। अब सीधी तरफ से आ जाइए, यहाँ पर हम गला अब घटाएंगे। देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद ये जो स्टार्टिंग के 2 फंदे हैं इन 2 फंदों को ऐसे बैक से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर लगातार हमने 3 फंदे घटा दिए हैं और मुद्दे की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर डिज़ाइन जैसे हमारी बन रही है वैसे ही डिज़ाइन की तीसरी सिलाई बनाते हुए जाएंगे। फिर उल्टी सिलाई जो है चौथी सिलाई उससे भी बनाएंगे। फिर यहाँ से एक फंदा घटाएंगे। तो गैपिंग आपको डिज़ाइन के हिसाब से देनी है। अगर 4 सिलाई की गैपिंग आपको देनी है क्योंकि इसकी लंबाई के हिसाब से भी ये बनेगी। अगर आपको जो है ज़्यादा लंबा चाहिए, शोल्डर ज़्यादा लंबा है, तो आप 4 सिलाई की गैपिंग देकर एक एक फंदा घटा दीजिए। और जैसे मैंने बताई है 8 से 8.5 के इंच लंबा है शोल्डर हमारी, तो उसी हिसाब से 2-2 फंदे 2-2 सिलाई की गैपिंग देकर एक एक फंदा मैं इसमें घटाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लगातार 5 फंदे घटाए, इससे ज़्यादा नहीं घटाऊँगी क्योंकि मेरे पास फंदे कम है। ये देखिए 28 फंदे जो कि हम शोल्डर के लिए निकालेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 फंदे जो कि हम शोल्डर के लिए निकालेंगे और बाकी बचे हैं यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 फंदे जिनको हमें घटाने हैं गले के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंदे थोड़े कम है मेरे पास तो गैपिंग ज़्यादा दूंगी। जैसे कि 2 सिलाई के बाद में एक फंदा घटाती, अब की बार मैं 4 सिलाई मतलब कि ये जो डिज़ाइन की डिब्बी है इसको कंप्लीट करने के बाद एक फंदा घटाऊंगी। फिर से डिज़ाइन की एक डिब्बी और बनाऊंगी, उसको कंप्लीट करने के बाद एक फंदा घटाऊंगी। ऐसे ही हम 4 सिलाई के बाद ये 12 फंदे घटाएंगे एक एक करके, ठीक है। उसके बाद बचेंगे हमारे शोल्डर के 28 फंदे 28 फंदे जिनको हम अपने बैक पार्ट की जितनी लंबाई है उतना जब तक ना हो जाए तब तक इसको डिज़ाइन के हिसाब से ही बुनते हुए जाएंगे। उसके बाद मैं इस तरफ का आपको बताती हूँ कटिंग। इस तरफ से भी ईजी है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँगी और यहाँ पर मैं भी बता देती हूँ। ऊन को आपको कट करनी है और इस वाले फंदे जहाँ से हमने कटिंग करना स्टार्ट की है यहाँ पर उनको जॉइंट करेंगे। पहला फंदा बनाएंगे, दूसरे 2 फंदे में जो 2 फंदे हैं इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। फिर बाकी डिज़ाइन के हिसाब से ही बनाएंगे। तो लगातार इस तरफ से भी हम 4 से 5 फंदा घटाएंगे। उसके बाद 4 सिलाई की गैपिंग देंगे, एक एक फंदा घटाते हुए टोटल इसकी भी लंबाई कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारी गले की कटाई स्टार्ट हो गई है। अब ऐसा दिख रहा है लेकिन जब हम पूरा कटिंग कर लेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ आ जाएगी। इस तरीके से हमारी बी गले की कटाई शुरू हो गई है और मुद्दे की हमने ये कटाई कंप्लीट कर दी है। इस तरफ का हम फिर से करेंगे 2 और एक फंदा घटाना है अभी बाकी है, तो वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक तरफ की कटिंग ये कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर मैंने लगातार 5 से 6 फंदे घटाए। उसके बाद 4 सिलाई के बाद एक एक फंदा घटाते हुए मैंने ये लास्ट यहाँ पर 30 फंदे रखे हैं। 30 फंदे मैंने इसमें रखे। 28 फंदे मुझे कम लग रहे थे तो मैंने यहाँ पर 30 फंदे रख लिए। काउंट करके भी बता देती हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और ये लास्ट में 30 फंदे। तो टोटल यहाँ पर जो है 30 फंदे हैं। तो ये जो ऊन है ये पतली है और स्ट्रेचेबल भी है। देखिए फंदे जो डिज़ाइन मैंने डाले हैं उस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, इस तरीके से फैल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 30 फंदे रखे। अगर आपके पास 3 प्लाई की जो वो ऊन होती है 3 तार वाली जिसमें अलग अलग का जो है उसमें धागा लगा हुआ होता है 3, तो उससे अगर आप बना रही है तो यहाँ पर 26 से 28 फंदे शोल्डर के लिए रखिएगा। वो भी देखिएगा आप नाप के कितना तीरा उनकी आती है जिनके लिए आप बना रही हैं। इंच टेप से आप इनकी तीरा नाप लीजिएगा शोल्डर की, उसके बाद आप इसमें फंदे का रख सकते हैं। हाफ बाजू है थोड़े ज़्यादा फंदे चाहिए तो ताकि जो साइड है वो नीचे तक आ जाए, हल्का सा नीचे आ जाए, उसलिए हमने यहाँ पर जो है 30 फंदे रखे हैं। और उसके बाद इस धागे को हम थोड़ा सा लंबा करके कट कर देंगे क्योंकि हमें फिर इससे जॉइंट करनी है शोल्डर। तो हल्का सा लंबा करके ताकि जितना लंबा इसमें कट करें ये शोल्डर आराम से जॉइंट हो सके, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको कट कर दी है। अब यहाँ पर इसी ऊन को हम लगा लेंगे जहाँ से हमने ये कटिंग करना स्टार्ट की है। ये जो पिन में उतारा है एक फंदा, इसके साइड से यहाँ पर हम धागा को जॉइंट करेंगे ताकि इस तरफ का हम कटिंग कर सकें आराम से, ठीक है। तो दिखाती हूँ मैं आपको। उसके बाद बैक पार्ट में मैंने गला कैसे कटाया है वो भी बता दूँगी। यहाँ पर पहले इसको जॉइंट कर लेती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने धागे को जॉइंट कर लिया है और जैसे हमने इस साइड से 5 से 6 फंदे लगातार घटाए सेम उसी तरीके से यहाँ से भी करेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए पहला फंदा इसे हम उल्टा बुन देंगे
उसके बाद वाले जो 2 फंदे हैं उनको हम घटाएंगे इस तरीके से उल्टा बुनते हुए, ऐसे 2 का 1 कर देंगे। और बाकी हमारी डिज़ाइन जैसे बन रही है उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा बनाते हुए हम सीधी तरफ से यहाँ तक आ जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर फिर से जो है शोल्डर के लिए भी फंदे घटाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लास्ट तक इसको बना ली है और लास्ट वाला फंदा यहाँ पर स्लिप कर लेंगे, क्योंकि हमें मुद्दे के लिए यहाँ पर 2 फंदे घटाने हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक फंदे के अंदर से एक फंदा ऐसे निकाल देंगे, तो एक फंदा ये घट गया। उसके बाद एक फंदा सीधा इसके ऊपर से इसको गिरा देंगे, तो 2 फंदे की हमने यहाँ पर मुद्दे के लिए कटिंग कर दी है। और बाकी जैसे हमारी डिज़ाइन बन रही है उसी तरीके से डिज़ाइन को बनाते हुए सीधी सिलाई बनाएंगे लास्ट तक। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी डिज़ाइन रिपीट हो रही है। तो इसे बनाते हुए पूरा कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनाते हुए मैंने ये सीधी सिलाई बना ली है। अब आ जाइए उल्टे तरफ से, यहाँ पर भी हम फंदा घटाएंगे गले के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद अगले वाले 2 फंदे को 2 का 1 करेंगे। उसके बाद जैसे डिज़ाइन की लाइन है वैसे ही बनाते हुए जाएंगे, 2 सीधा ऐसे ऊन अपनी तरफ करके 3 फंदा उल्टा। तो ऐसे ही सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरफ से मैंने कंप्लीट कर दी है और लास्ट वाला फंदा यहाँ पर स्लिप कर ली है, ताकि यहाँ पर एक फंदा जो है वो घटा सको। इस तरीके से इसके अंदर से निकाल देंगे। तो एक फंदे की ये कटिंग हमने कर दी है। तो यहाँ पर देखिए 5 4 3 2 1 की कटिंग मुद्दे के लिए कर दी है। उसके बाद सीधी तरफ से जैसे डिज़ाइन है वैसे बनाते हुए जाएंगे लास्ट तक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी तरफ से यहाँ पर हमें गले के लिए फंदा घटाना है। ये जो हमने मुद्दे पे कटिंग की है अब हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके आगे हम मुद्दा नहीं घटाएंगे, बस जैसे हमने इस तरफ से ये लगातार 5 या 6 फंदे घटाए थे वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे। 3 फंदा तो हमने घटा दिया, उसके बाद और 2-3 फंदे घटाएंगे। उसके बाद हम 4 सिलाई के बाद यहाँ पर एक एक फंदा घटाते हुए जाएंगे। जैसे हमने इस तरफ से किया है वैसे ही हम इस तरफ से करेंगे। इसमें अंतर सिर्फ ये इस बात का आएगा कि हमने जो ये सीधी साइड से कटिंग की है और इसमें हम उल्टी तरफ से रॉन्ग साइड से कटिंग करेंगे। कटिंग की प्रोसेस सेम रहेगी, बस हल्का सा इसमें ये ध्यान से बनानी है कि अगर आपने ये सीधी साइड से की है तो आप इससे उल्टी तरफ से कीजिएगा। आप चाहे तो सीधी तरफ से भी कर सकते हैं। जैसे हम सीधी सिलाई बनाते हैं, लास्ट के 3 फंदे रहने देंगे, उससे पहले ये 2 फंदे घटाएंगे, फिर एक फंदा ये वाला प्लेन बनाएंगे। इसके लिए हम ये वाला फंदा बनाते हैं ताकि हमारे जो गले के लिए फंदे हैं वो आराम से उठ सके। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल किनारे में फंदे घटाते हैं, फिर फंदे उठाने में हमें दिक्कत आती है। तो इसलिए एक फंदा आप सीधा सीधा बनाइएगा ताकि फंदे उठाने में आपको आसानी हो, और बाकी एक फंदे से पहले जो 2 फंदे हैं इनको घटाइएगा, चाहे आप उल्टी तरफ से घटाइए चाहे सीधी तरफ से। तो इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद शोल्डर में 30 फंदे रहेंगे, डिज़ाइन के हिसाब से इसकी लंबाई कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद कैसे इसके शोल्डर जोड़ना है, कैसे इसमें गला बनानी है, बाजू के लिए कितने फंदे उठाने हैं, सब कुछ मैं आपको अगले वीडियो में पार्ट 3 में बताऊँगी। तो एक बार मैं आपको ये बैक पार्ट का बता देती हूँ। देखिए बैक गला मैंने थोड़ा सा घटाया है, इस तरीके से फोल्ड हो गया है। ये इसमें ऐसे आएगी, देखिए फैला हुआ आएगी। अभी ऐसे है क्योंकि मैंने एक ही सिलाई में फंदे को रखा है। यहाँ पर बैक पार्ट में मैंने जो है पहले जितने फंदे थे उसका हाफ़ किया, 46 या 47 फंदे मेरे पास थे, उसको मैंने हाफ कर लिए थे दोनों तरफ से। उसके बाद यहाँ पर मैंने जितने मुद्दे पे कटिंग की है उतने ही की है, 5 4 3 2 1 1 इस तरफ से। और उसके बाद बैक साइड से धागा लगाकर 5 4 3 2 1 इस तरफ से एक एक करके 2 बार इसमें फंदे घटाए, क्योंकि एक फंदा मेरे पास ज़्यादा थे। और आप चाहे तो 6 फंदे भी घटा सकते सेंटर में, जैसे आपको पसंद है वैसे। मैंने ऐसे ही कर लिया है, थोड़ा सा गुलाई देने के लिए, ताकि जब हम गले के लिए बॉर्डर बनाएं बिल्कुल ऊपर ना आ जाए, थोड़ा सा ही नीचे रहे, और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है इससे। तो फ्रेंड्स, ये बैक गला हमारा ही बन गया है। और इसकी जो शोल्डर की लंबाई है गला घटाने के बाद दोनों पल्लों की फ्रंट और बैक की सेम रहेगी। तो यहाँ पर जो ये शोल्डर की बाजू की लंबाई है हमारी, यहाँ से देखिए ये राउंड में 9 इंच से ज़्यादा है, 9.5 इंच है। और यहाँ से देखिए जहाँ से हमने कटिंग कंप्लीट की है वो 7.5 इंच है। तो इसकी शोल्डर की लंबाई भी आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा जितना आपको लंबा चाहिए। तो पहले मैं इसकी कटिंग करके फिर अगले वीडियो में मैं आपको इसका फाइनल पार्ट दिखाती हूँ। हाफ स्वेटर बनेगी तो बाजू का हम नहीं बनाएंगे बाजू, तो इसमें सिर्फ ये वाला साइड शोल्डर के लिए बनाएंगे। तो बाजू के लिए कितने फंदे लेने हैं वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी, अगर आप फुल बाजू बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वाला स्वेटर का पल्ला कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मुझे उम्मीद है आपको ये पल्ला ज़रूर पसंद आई होगी, मेरा बताने का तरीका आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके रख दीजिएगा, ताकि इस तरीके के नई नई डिज़ाइन और प्रोजेक्ट जब भी मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।